वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पेशल एडिशन एचपीएल प्रेजेंट्स जीते रहो। अच्छा जी, अभी हमारे पास अपडेट है और अपडेट है नहीं, अपडेट हमारे पास ये कि ट्रेनें खुल गई हैं दोबारा। हाँ, वो वाली भी अपडेट है। और एक और अपडेट ये थी कि आपको पता है कि अयूबिया में मई के महीने में बर्फ पड़ी है। ये बिल्कुल आजकल में ही हुआ है। दिस इज आफ्टर 100 years। भाई क्या ये उसका नतीजा तो नहीं है? वो जो सन लॉकडाउन की खबरें चल रही हैं, सूरज पे एक्टिविटी और वो जो स्पॉट्स हैं वो बिल्कुल मध्यम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, जिसकी वजह से बता रहे हैं कि एक्सट्रीम वेदर चेंजेस आ सकती हैं। दुनिया में चीजें हो रही हैं, लेकिन जो अजीबोगरीब चीज नहीं है वो ये है कि हमारी ट्रेन सर्विस जो है वो बहाल हो गई है। कोरोना वायरस के बायस बंद रेलवे ऑपरेशन मुल्क भर में आज दोबारा शुरू किया गया है। अब तक मजमूई तौर पर कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल होता नजर आ रहा है। खुदा करे कि ये एहतियात बरकरार रहे, लेकिन हमारी ट्रेनों में जो सिक्योरिटी का हाल होता है वो भी अल्लाह के भरोसे पे ही चल रहा होता है। अब होपफुली ये SOP बस एक दिन की बात ना हो। अब आइंदा जब तक ये कोरोना वायरस की वबा है तब तक ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, ऑफ कोर्स वी ऑल नीड डिटेल्स कि ये हो क्या रहा है जी। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर से हमें ज्वाइन किया नवीन अली, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है। ओवर टू यू नवीन। दीगर शहरों की तरह लाहौर से भी आज से ट्रेनों का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह 7:30 बजे यहाँ से पहली ट्रेन रावलपिंडी के लिए रवाना हुई है। ओवरऑल जो है 30 ट्रेनें आज चलाई जा रही हैं पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन 4 ट्रेनें इनमें से लाहौर से चलाई जा रही हैं। जो यहाँ पर हिफाजती इकदाम देखने में आ रहे हैं, जो कोरोना वायरस से बचाव की SOPs हैं, उनके ऊपर सुबह से लेकर अब तक खासा अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ट्रेन यहाँ पर आती है उसे क्लोरीन के ज़रिए जो है डिसइंफेक्ट किया जाता है। उसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग का सिलसिला जारी है। लोग अंदर आते हैं और उनका सामान डिसइंफेक्ट किया जाता है, उनको टनल में से, क्लोरीन के टनल में से गुजारा जाता है, थर्मल गन के ज़रिए उनका फीवर चेक किया जाता है और उसके बाद जो है ना प्लेटफॉर्म पर आने की इजाज़त दी जा रही है। और वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो एहतियाती तदाबीर रेलवे हुकाम की जानिब से बताई जा रही है, जो मुसाफिर उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा उनको सबसे पहले 500 रुपये जुर्माना, फिर 1000 रुपये जुर्माना, और अगर तीसरी बार फिर वो एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाता तो रेलवे हुकाम जो है उन्हें ट्रेन से नीचे उतार देंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच नवीन। अच्छा, 2-4 ऑब्जर्वेशंस। इतना साफ स्टेशन, और मैं गई हुई हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन काफ़ी बार, तो इतना साफ मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमारे जो कुछ कराची के दोस्त कह रहे थे इतना साफ स्टेशन फिल्मों में देखा, मैंने कहा हमने लाहौर में देखा। माशाल्लाह हेडक्वार्टर है चूंकि रेलवे का है तो लाहौर में, ब्यूटीफुल एक्चुअली, ब्यूटीफुल हिस्टोरिक बिल्डिंग है। दूसरा ये आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि SOPs जो हैं वो लगता तो यही है कि फॉलो हो रहे थे और होने भी चाहिए। भाई ये तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अभी हम कराची से भी पता करें जी। सनोविया चौधरी हैज जॉइंड अस। ओवर टू यू सनोविया। जी हाँ, बिल्कुल। आज तकरीबन 2 माह बाद ट्रेन ऑपरेशन जो है वो बहाल हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं कैंट स्टेशन पर। अगर सबसे पहले हम आपको दिखाएं तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा हुआ होगा कि हमें स्टेशन पर तिब्बी अमला जो है वो नज़र आ रहा है। रेलवे का अपना स्टाफ भी मौजूद है। ये जो अमला यहाँ पर बैठा हुआ है, ये यहाँ पर आने वाले तमाम मुसाफिरों का बुखार चेक कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि तमाम मुसाफिरों के पास मास्क मौजूद हैं। इसके अलावा यहीं पर एंट्रेंस पर हमने देखा कि डिसइंफेक्शन गेट भी एक नस्ब किया गया है। आज एक दिन में 11 ट्रेनें अंदरूनी मुल्क के लिए यहाँ से रवाना होंगी। इसके अलावा अगर हम दीगर इंतज़ामात की बात करें तो हमें स्टेशन पर रश बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मुसाफिरों के साथ उनके अहले खाना को आने की इजाज़त नहीं है। जो अगर हम ट्रेनों की बुकिंग की बात करें तो तकरीबन जो है वो हर ट्रेन के लिए 60% बुकिंग की गई है और उसके बाद क्लोज़ कर दी जाती थी बुकिंग। उसकी वजह यही बताई जा रही है कि ताकि मुसाफिरों में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग रहे और लोग एक दूसरे से ज़्यादा करीब ना हो। हर ट्रेन में आइसोलेशन वार्ड भी नस्ब किया गया है और कोई यही होगा कि अगर किसी मुसाफिर की तबीयत ख़राब होगी तो उसे इलाज मुआलजा फराहम करने के लिए तिब्बी अमला जो है वो ट्रेनों के अंदर मौजूद होगा। भाई कराची का रेलवे स्टेशन भी ज़रा साफ सुथरा लगा है हमें, और अच्छा लगा कि कुछ SOPs जो हैं उस पर वहाँ पे भी अमल होता हुआ नज़र आ रहा है। एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे याद आया रेलवे स्टेशन पर रिश्तेदारों का जो दाखिला बंद है ना, क्योंकि मैं तो बहुत दफ़ा गया हूँ रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए, और बाहर तक नहीं अंदर तक भी ट्रेन के डब्बे में बैठ के आता मैं तो ट्रेन के अंदर बिठा के आती हूँ, अंदर बिठा के और 10-15 मिनट बात करके भी। हाँ, गप्पे शप्पे बैठे हुए हैं, जब तक उस चेयर जहाँ जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं उसका कोई पैसेंजर ना आ जाए तो आप बैठे रहते हैं। देखना लेंगे कौन साथ है। अच्छा, खाली है तो बड़ी और अच्छी बात है, बस बिल्कुल जब चलने लगेगी उससे पहले वापस हम उतरेंगे। तो ये सारा हमने किया हुआ है। और पेशावर से हमें शीबा हैदर हमें SOPs वगैरह तो अमल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो बताएंगे, लेकिन अब हम सडनली इंटरेस्टेड हो गए रेलवे स्टेशन पे, तो लिहाजा ओवर टू यू शीबा हैदर।
जी बिल्कुल, पेशावर में ट्रेन ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे कैंट स्टेशन पर। यहाँ पर इंतजाम काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आज से जो है 3 ट्रेनें पेशावर के रेलवे कैंट स्टेशन से गई हैं। अवामी एक्सप्रेस जो है वो कराची के लिए रवाना हुई है, जाफर एक्सप्रेस जो है वो क्वेटा के लिए रवाना हुई है, जबकि खैबर मिल एक्सप्रेस जो है वो भी कराची के लिए रवाना हुई है। इंतजाम काफ़ी अच्छे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सैनिटाइज़र गेट जो है यहाँ पर नस्ब किया गया है। जो मुसाफिर आ रहे थे उन पर बाकायदा स्प्रे भी किया जा रहा था। दूसरी जानिब जो है मुसाफिरों ने ग्लव्स और मास्क भी पहने हुए थे और स्टेशन के अंदर और ट्रेन के अंदर और बाहर जो है वो जरासीम को स्प्रे भी किए जा रहे थे। दूसरी जानिब हमारी रेलवे हुकाम से बात हुई तो रेलवे हुकाम का कहना था कि स्टेशन के अंदर गैर ज़रूरी स्टाफ को भी कम किया गया है, जबकि मुसाफिरों के लिए ऑनलाइन टिकटिंग का इंतजाम भी किया गया है। जी अच्छा, हमारा रिश्तेदारों को छोड़ के जाना का किस्सा तो एक तरफ, लेकिन हम पेशावर का रेलवे स्टेशन भी देख के बहुत खुश हुए क्योंकि हुमा ये कह रही थी कि ये भी साफ लग रहा है। मैंने कहा बहुत दिन बाद चूंकि ये दोबारा ऑपरेशनल हुए हैं और तफसील से इनकी आई एम श्योर सफाई हुई होगी, इसलिए साफ लग रहे हैं। देखिए और साफ हुए भी हैं। ये दिखा भी रहे हैं सफाइयाँ वगैरह किस तरह। आपको पता है कि तो वो वाली है ना जिससे डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कितना बेहतर हो जाता है माहौल अगर थोड़ी सी तवज्जो सफाई पे दी जाए। और यकीनन लोग क्योंकि अब ज़रा डर चुके हैं कोरोना की वजह से, तो वो खुद भी सफाई रख रहे होंगे। दोनों साइडों से अगर इस किस्म की एफर्ट्स हों तो कितनी बेहतर हमारा हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं लग सकते हैं। आई एम सो सरप्राइज्ड टू सी ये सफाई जो है इसी तरह मेंटेन की जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार हम सबको आवाम को अदा करना होता है कि गम तो हम ही मचाते हैं। एक और चीज़ की अभी हम देख रहे थे कि SOPs किए जा रहे हैं, अमल के नहीं किए जा रहे। ये इट इज़ रियली अप टू अस। हम जहाज़ में ट्रैवल करें या ट्रेनों में ट्रैवल करें, इट इज़ अप टू अस। हम ही हैं जो गंद मचाते हैं और हम ही हैं जो सफाई रख सकते हैं। अभी जाहिर है यहाँ पे छिलके और बोतलें पानी की फेंकना शुरू कर देंगे तो वही हाल हो जाएगा। और पान की पी के खुदा का वास्ता है, एज इट इज पान छोड़ दें। खुदारा दुनिया किधर जा रही है? कैंसर होता है भाई पान से। डोंट अच्छा जी, हम वुहान चलते हैं और वुहान में लॉकडाउन के खात्मे के बाद जिंदगी अब रवा दवा है। वुहान के कुछ मनाजिर हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। वैसे तो बड़ा ही खूबसूरत शहर है। खूबसूरत है वुहान। मेरा नेक्स्ट स्टॉप वुहान हो जाए, क्या ख्याल? मैं तो कभी जिंदगी में जरूर सैर करने जाना चाहिए। कभी जरूर देखेंगे वो वुहान ने जो पूरी दुनिया उल्टी करके रख दी थी। हाँ, देखें तो सीधे हो गए। और वैसे एक्चुअली जब वुहान के मनाजिर हमने देखे थे तो सिर्फ कोरोना वायरस की ही बात होती थी पहले तो, लेकिन जब दीगर जो दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख हम तक पहुंचा तो इट्स अ स्टनिंग सिटी। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी। अच्छा, इट्स ब्यूटीफुल। और बाय द वे ये देख लें फिर कितना लेवल का ये शहर है जिसको बिल्कुल बंद कर दिया था। मतलब जीरो ट्रैफिक होती थी। आप लोगों को याद ही होगा 2-4 महीनों पहले की बात है। के मनाजिर भी हम आपको दिखाते हैं और पेरिस में भी कुछ जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता रवां दवां होती जा रही है। और अच्छा, पेरिस में ये, हाँ, आपको पता है पीपल आर स्टिल अवॉइडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ऑल्दो चलना स्टार्ट होगी, आपको नजर भी आ गई होगी, लेकिन वहाँ साइकिलिंग का इतना रुझान है। लोग अपने दफ्तरों पे भी, स्कूलों में भी, हर जगह साइकिल पे चले जाते हैं। तो उन्होंने साइकिलिंग ट्रैक जो है ना अब्दुल्ला, थ्रूआउट द सिटी उसको चौड़ा कर दिया। ये वो ट्रेंड है जिसके बारे में हम कल भी बात करना चाहते थे कि किस तरह से दुनिया ने अब अपनी आदत को चेंज करना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ भी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, जिस तरह हम लोग खाली सड़कों पर अब कोरोना वायरस के दौरान हमें कितने लोग साइकिलिंग करते हुए एज अ हॉबी नजर आए हैं। अगर इस साइकिल को एज अ हॉबी के साथ साथ आप एक्चुअली ट्रांसपोर्ट का जरिया भी समझ लें तो आप एक नॉर्मल मुसाफिर तो तय कर सकते हैं। अगर आपका दफ्तर 10 मिनट की ड्राइव पे है तो आप साइकिल से जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। इतनी कोई बिग डील होनी नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा हमें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, ये तो हमने आपको पेरिस भी दिखा दिया। अब आपको इटली वेनिस लेके चलते हैं। और आपको पता है कि वेनिस भी वेरी बैडली इफेक्टेड था बाय कोरोना और सारा कुछ बंद कर दिया गया था। वो उनकी जो गंडोलाज, ये जो कश्तियाँ होती हैं ना बड़ी फेमस, दे आर फाइनली बैक इन द वाटर। और इसमें भी आपने देखा वो रेड टेप्स लगा के सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाया गया था। विद इन द बोट, मतलब छोटी सी होती है तो इसके अंदर भी एक सोशल डिस्टेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट किया गया है। भाई ये वो मुल्क हैं, हम आपको बता रहे हैं, जो कि वर्स्ट इफेक्टेड हुए हैं इस वबा से और किस तरह उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है। इट्स वेरी ट्रू कि आप लॉकडाउन में या कर्फ्यू में ऑब्वियसली ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, कितनी देर तक चलना है। लेकिन SOPs जैसे वो लड़की चढ़ी है इस गंडोला पे, इस कश्ती पे, वो ग्लव्स पहन रही है और एवरीबॉडी हु इज ऑपरेटिंग द शिप, स्क्वायर्स बनाए हुए हैं। हाँ, स्क्वायर्स बनाए हुए, सब लोगों ने ग्लव्स पहने हुए, मास्क पहने हुए। तो ये एहतियाती तदबीर हैं व्हिच आर पार्ट ऑफ कि हमारे यहाँ भी कुछ चेंजेस हो ही रहे हैं। क्योंकि मैंने ये ज़मीन पे साइंस बहुत जगह देखे हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते भी देखे और अभी ट्रेन स्टेशन तो आपको दिखाई दिए। मेंटेन करने की बात है, प्लीज़ इसी तरह ही रखें। अच्छा जी, अभी हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पेशल एडिशन, HBL प्रेजेंट्स जीते रहो।